इस सीरीज में हम क्लास 9th के सीबीएसई सिलेबस के पूरे हम कैरिकुलम्स को कवर करेंगे और इसमें तुम्हें पूरे शुरू से लेकर अंतिम तक जो भी सीबीएसई के सिलेबस में दिया हुआ है इसको हम एक एक करके अपलोड करेंगे। तुम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे जाकर तुम इसको इजीली 1 by 1 क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। अभी मे भी तुम्हारे पास ये एक वीडियो आया होगा, तो एक वीडियो नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट है क्लास 9th का एंड टू एंड। इसमें आगे चल के मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, एमसीक्यू और जो रिटन क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ वर्ड्स में लिखने होते हैं आंसर, वो भी मैं डालूंगा धीरे धीरे करके। बट अभी जो लर्निंग मटेरियल है उसको मैं डाल रहा हूँ, ये तुम्हारे एग्जाम से पहले तक धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीजें इसमें और ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि तुम्हें इजिली सारे ट्यूटोरियल्स को 1 by 1 देखना है और समझने की कोशिश करना है, rather than रटना नहीं है। ज्यादा नोट्स बनाकर उसको रटने की कोशिश नहीं करना है। एक बार तुम माइंड मैप करोगे, समझ जाओगे, उसके बाद तुम खुद से लिख पाओगे। जो तुम नोट्स में लिखते हो, बनाते हो, फिर याद करते हो, फिर जाके एग्जाम में लिखते हो, उससे अच्छा बेस्ट स्टेप क्या होता है कि तुम चीजों को समझो और तुम्हें जो भी क्वेश्चन के हिसाब से माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसको पेपर पे लिखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होता है, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अब हम सिलेबस पे चलते हैं कि जो क्लास 9th का सिलेबस है उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है जो क्लास 6, 7, 8 में भी तुम पढ़े होगे एआई के सिलेबस में, क्योंकि सीबीएसई के भी जितने भी सिलेबस है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर तुम मे भी क्लास 6, 7 में नहीं पढ़े होगे तो मैंने उसके भी प्लेलिस्ट डाल रखे, तुम चाहो तो अलग से देख सकते हो। नहीं तो मैं इसी कोर्स में भी जो रिक्वायरमेंट है, जो पिछला तुम्हारा में भी तुम क्लास 6, 7 में अच्छे से नहीं पढ़े होगे एआई का सिलेबस, तो मैं इसमें पहले थोड़ा सा एक वीडियो में ही मैं प्रीव्यू डाल दूंगा कि जो जो रिक्वायरमेंट है तुम इसी में सीख लोगे और फिर आगे इसी कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यानी एकदम बेसिक से कि एआई क्या होता है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम जो क्लास 8 का पूरा सिलेबस है उसको इसमें कवर करवाऊंगा। ठीक है, और तुम इसके अलावा भी अगर एडवांस कोर्सेज भी करना चाहते हो, एआई का कुछ बनाना चाहते हो, आगे चल के एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, या तुम्हारे पास कोई आइडिया है उस पर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, है ना, या किसी बड़े कंपनीज के लिए तुम काम करना चाहते हो, लेकिन मैं अभी फोकस ये करूंगा कि तुम अच्छी चीजें सीखो और खुद के लिए बनाओ। अपने जो भी गोल्स है, जो भी तुमने कोई टारगेट रखा है उस पर काम करके कुछ बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानने से पहले हम एक चीज को जानते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, तो सोचो कि आप ह्यूमन का दिमाग जो होता है, जो हमारा दिमाग होता है, मैंस का, वुमेन्स का, चाइल्ड का, इन सब का दिमाग क्या होता है, थोड़े अलग अलग होते हैं। जो ज्यादा एज वाले हैं तो उनका दिमाग ज्यादा चीजें जानता है, जो कम एज वाले होते हैं उनको कम कम चीजों से एक्सपोजर होता है। उसी तरह सेम चीज यहाँ पे देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, हम क्या सोच पाते हैं, हम कोई सोच पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, कर पाते हैं। हमें कोई इंस्ट्रक्ट थोड़ी करता है खाना खाने के लिए, लेकिन वही एक छोटा बच्चा होता है, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि ऐसे खाना खाया जाता है। आपको भी कभी सिखाया गया वो खाना कैसे खाया जाता है, तेज रनिंग कैसे किया जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, लेकिन अब सिखाने की जरूरत पड़ता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सीख लिया है और सीखने के बाद क्या करा हुआ है, हम चीजों को सोच सकते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन के कपड़े को सोच सकते हैं, या अलग अलग तरह के हम कैसे कॉम्बिनेशन, जैसे आप मान लो किसी दिन रेड शर्ट पहन लेते हो, किसी दिन ब्लैक पैंट पहन लेते होगे, ये सब कैसे आप कॉम्बिनेशन सोच पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसे कपड़े पहन पहन के आप ट्राई कर चुके हो, आपको पता चल चुका है अच्छा ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। तो क्या है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा दिमाग ये बता रहा है ना। उसी तरह अब देखो आप और क्या क्या कर पाते हो, नई नई चीजें सीख पाते हो, किताब पढ़ना, ABCD 1 2 3 या ऐड, सब्ट्रैक्ट, सम, ये सब कैसे हो पा रहा है? क्या ये मशीन सीख पाता है? क्या नहीं सीख पाता, उसको सिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर पाता है, नई नई चीजों को सीख पाता है। और दूसरा, आप प्रॉब्लम पजल वगैरह सॉल्व कर पाते हो, कोई गेम्स वगैरह या किसी भी तरह का कोई शॉर्ट मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स आपको दिया जाता है, तब उसको सॉल्व करके बता देते हो। ये कैसे हो पाता है? हमारे इंटेलिजेंस के कारण। फिर उसके बाद इमोशंस को फील करते हो, और कोई आपको पिटाई कर देता है तो आप सैड हो जाते हो, रोने लगते हो, कोई चॉकलेट देता है तो आप हंसने लगते हो, तो आप ये फील करते हो, है ना। इमोशंस भी हमारे अंदर में है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चीजों को सोच भी पाते हैं और इमेजिन भी कर पाते हैं कि इमेजिन कर लो कि मान लो मेरे पास 100 चॉकलेट होगा तो क्या करूंगा, 2 चॉकलेट डेली खाऊंगा, 50 दिन में खत्म। ये सारा हम क्या करते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं, सोच पाते हैं, क्या मशीन ऐसे करता है क्या नहीं करता है। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। कि हम क्या करते हैं, हम चीजों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको प्लान करके कर पाते हैं आगे के लिए। इसी को बोलते हैं हम ह्यूमन इंटेलिजेंस। चलो अब हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में पता चल चुका है, अब हम जानने जा रहे हैं कि आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों होता है। बड़ी आजकल नाम तुम्हें सुनने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके पहले जानो कि आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या है। अब सोचो, जो भगवान बनाए होते हैं उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना। एक नेचुरल रिसोर्सेज तुमने पढ़ा होगा। अब हमारे द्वारा बनाए गए जो मशीन्स है, चाहे शूज है, क्लोथ्स है, ये सारे जो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, पढ़ा होगा तुमने। ह्यूमन द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलो
अब हमने क्या बना रहे हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस, दिमाग। हम चाहते हैं कि मशीन भी जो हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं, मशीन भी कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मशीनों का दिमाग, उसका इंटेलिजेंस बनाना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंस बनाने के लिए तब जब आर्टिफिशियली बनाओगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम और एग्जांपल देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे कि मान लो एक रोबोट्स है ना, एक रोबोट्स है जो तुम्हें क्या करे, तुम्हें सुबह सुबह उठ के तुम्हारे टाइम के हिसाब से तुम्हें याद दिलाए, अलार्म की तरह काम करे, तुम्हें सुबह उठ के जगाए। मान लो तुम्हें सुबह तुम्हारे टाइम के हिसाब से मान लो तुम्हें 7 बजे अगर स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल जाना है 7 AM पे, तो तुम्हें 7 AM पे आके तुम्हें जगाए, जैसे तुम्हारी मम्मी मार मार के जगाती है उसी तरह भी आकर जगाए तुम्हें। या मान के चलो तुम्हें स्कूल से आ गए तो तुम्हें क्या करे, तुम बोलेगी टेप फूड, अपना खाना खाओ, लंच करो, या जो भी तुम स्नैक्स लेना है स्नैक्स लो। फिर उसके बाद तुम लोगों को बोलेगा कि चलो हाँ पेन 1 से 1.5 घंटे हम खेलते हैं चल के, ठीक है। तो उसको तुम्हारे साथ खेलेगा, मान लो तुम लूडो खेलना चाहते हो, लूडो खेलेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और भी आगे मान लो तुमने जब खेल लिया तो ये नहीं कि तुम 1.5 घंटा से 3 घंटा, 1.5 घंटा खेलने के लिए बैठे थे 3-4 घंटा खेलने लगे, ये भी नहीं करने देगा। तुम्हें क्या बोलेगा, बोलेगा कि तुम अब तुम्हारा खेलने का टाइम समाप्त हो गया, अब जाकर क्या करो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक ह्यूमन ही काम कर रहा है, बट है क्या, ये ह्यूमन है क्या, ये नहीं है, ये क्या है, मशीन है। अब इस मशीन का जो दिमाग है वो नेचुरल तो होता नहीं, भगवान ने बनाया नहीं, तो हमने बनाया इसको। इंटेलिजेंस इसका जो दिमाग यूज कर रहा है कि कितने बजे जगाना है, कितने बजे मतलब इसको होमवर्क के लिए बोलना है, कौन सा गेम इसके साथ खेलना है, गेम के कैसे रूल्स होता है, ये सारे कैसे इसने जाना, तो हमने सिखाया, ठीक है, तब जाना। आगे तुमको देखोगे सिखाते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। इतना समझ में आया अभी तक। अब चलो एक और तुमने यूज किया होगा, तुम्हारा फोन अगर तुम लोग कभी यूज किए होगे तो देखे होगे कि फेस लॉक होते हैं, है ना, फेस लॉक। ऐसे अगर कैमरा के सामने, फोन के सामने ऐसे करते हो तो फोन का लॉक खुल जाता है। जिस पर्सन किसके फेस से खुलता है, तुम्हारे फेस से खुलता है क्या, नहीं। जिसका फोन होता है, जिसने उस फोन में अपना फेस सेट किया होता है, उसी के फेस से खुलता है, दूसरे के फेस से नहीं खुलता है ना। ये देखे होगे कुछ कुछ फोन में तुमने ये देखा होगा। अब चलो एक देखते हैं कि ये कैसे सीखा, ये कैसे मतलब कैसे खोल दे रहा है कि सेम फेस पे। क्योंकि जैसे मान लो तुमने एक पर्सन को कैसे पहचाना होगा बचपन में, जब तुम लोग छोटे होगे, जब जो बच्चे छोटे होते हैं उनके सामने में अगर किसी के लाओगे तो थोड़ी जानता है कि कौन पर्सन है। तुम अगर बार बार आएगा, फिर बोलोगे भैया है, ये दीदी है, भैया है, दीदी है, तो उसका नाम लेकर बोलोगे ये भैया है, ये दीदी है। तो धीरे धीरे बच्चा 10 बार 5 बार मिलता है, तो उसके बाद अगली बार देख कर बोलता है, अच्छा नाम लेकर उसको दीदी भैया ऐसे बोलता है। तो कैसे सीखा, 5 बार 7 बार देखा, समझा, फिर उसके फेस को याद कर लिया। अब बोला कि जब आएगा तो ये मैं इसको ये भैया ये दीदी मैं हमको घर पे बुला सकता हूँ, कर सकते हैं। कभी कभी देखना बच्चे क्या होते हैं ना, किसी को देखकर मम्मी बोलते हैं, किसी को पापा, क्योंकि उस समय उनका फेस उतना नहीं, कैपेबिलिटी नहीं होता सीखना। अगर लेडीज किसी को देखते हैं तो मम्मी बोल देते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं, तुमने देखा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मतलब कैसे होता है, धीरे धीरे करके सीखते हैं। उसी तरह इसको क्या करता है, फेस को पहले फेस, जिसका भी फेस अनलॉक लगाना होता है उसको वहां पे सिखाना पड़ता है, फिर जाके क्या होता है वो फेस रिकॉग्निशन की तरह काम करता है, ठीक है। अब तुम लोग ये भी देखे होगे, अगर तुम लोग ज्यादा अगर मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो देखे होगे कि अगर 2 पर्सन हैं, उसका थोड़ा फेस सिमिलर सिमिलर है, तो आजकल के फोन में खुल जाते हैं फेस अनलॉक। क्यों, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि दोनों पर्सन डिफरेंट है। उसी तरह एक छोटे बच्चे के सामने में तुम लेकर आ जाओगे 2 पर्सन को जिसका फेस सिमिलर है, वो कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगा ये कैसे हो गया, ये कौन है, इसमें कौन है, नाम बता ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे तुमने कुछ रील्स वगैरह में देखे होंगे जहां पे छोटे बच्चे के सामने में 2 सिमिलर पर्सन आ जाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है। तो उसी तरह इसके पास क्या है, अभी ये मान के चलो अभी यही क्या है, छोटा बच्चा है जो अभी और ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा है और आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको अभी उतना लेवल पे, हाई लेवल पे चीजों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अलेक्सा। आप लोग कितने ने अलेक्सा यूज भी किया होगा, चाहे देखा भी होगा। उसमें क्या होता है, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो अलेक्सा को, बोलते हो हे अलेक्सा प्लीज प्ले सॉन्ग, जो भी सॉन्ग का आप नाम बताते हो क्या करता है, प्ले करने लगता है। वो कैसे समझता है, कैसे उसको पता होता है कि यही गाना बजाना है, कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हमारी भाषा जो बोलते हैं उसको क्या करता है, उसके स्पीकर लगे होते हैं, जो भी लगे होते हैं, माइक्रोफोन लगे होते हैं, क्या करता है, सुनता है, फिर उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, इंटरनेट से सर्च करके गाने लाकर हमें देता है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें कैसे कर पाता है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी, इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी। अगर मान लो तुम अपने बड़े भाई छोटे भाई या किसी को बोलते हो कि ये गाना बजा दो, यूट्यूब पे जाके कहीं पे जाके, तो बजाने के लिए उसको दिमाग, क्योंकि सारे कोई नहीं बजा सकता। मान लो कुछ ऐसे पर्सन को बोल रहे हो कि गाना बजा दो यूट्यूब पे जाकर, उसको यूट्यूब पता ही नहीं यूट्यूब कैसे करना है, तो कर पाएगा। यानी कि इससे पता चल रहा है ना, दिमाग की जरूरत है यूट्यूब यूज करने के लिए, थोड़ा ज्यादा जितना भी दिमाग की जरूरत है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटेलिजेंस इसका बिल्ड करना पड़ता है। ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी तरह एक तीसरा एग्जांपल देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार। तुमने सुना हुआ है ऐसा कार जो खुद से चले, टार्जन मूवी में देखे होगे तुमने ना, कार खुद से चलती है, उसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीजें यहाँ भी तुम्हारा मतलब एआई का यूज केस है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, उसको तुमने कार खरीदा, उसको चलाना है, तुम्हें चलाने नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। ड्राइवर कैसे चलाता है कार, अपने आई से देखता है, कोऑर्डिनेशन करता है, उसके बाद क्या क्या नोटिस करता है कि आगे रास्ता खाली है कि नहीं, रास्ता का जो एज है वो कैसे कैसे है, यानी कि सीधे चलाते जाके गड्ढे में गिर गए, क्या करना पड़ेगा उसको, जैसे रास्ता घुमावदार है तो उस हिसाब से उसको रोड पे ही जाना पड़ेगा, रोड से बाहर नहीं जाना,
और दूसरा चीज क्या ध्यान में रखता है कि आगे अगर कोई गाड़ी आ रहा है या कोई पर्सन आ रहा है तो उसके हिसाब से ब्रेक लेना है या धीमा करना है गाड़ी, वो सारी चीजें ध्यान में रखता है। और क्या करता है, और जो ट्रैफिक लाइट में सिग्नल्स लगे होते हैं उसका भी ध्यान देता है। ठीक है, सेम उसी तरह अब सोचो इसी चीज को मैं अगर एक मशीन को सिखा दूं, एक रोबोट को सिखा दूं, तो क्या करेगा, वो भी सेम चीज कर सकता है। अब उसके पास आईज नहीं है तो आईज की जगह पे क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखो कैमरा है ना, कैमरा लगे हो सकते हैं, कैमरा से वो कर सकता है, देख सकता है। और जो इंटेलिजेंस बिल्ड करेंगे उसे क्या करेगा, वही कैमरा है उसको फोटो भेजेगा और उसे क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन किसको देगा, सिग्नल्स को एंड इंस्ट्रक्शन, स्टीयरिंग को, ब्रेक को, क्लच को, जो भी उसमें पार्ट है जो ड्राइवर यूज करता है वो सारी चीजों को। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमन की जरूरत पड़ी नहीं, हमारे लोगों की जरूरत पड़ी नहीं, वहां पे क्या मशीन ने खुद से डिसीजन ले लिया, खुद से दिमाग अपना यूज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो हमने क्लास 6 में जो पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था ना, कंप्यूटर विजन, है ना, और क्लास 7 में क्या करा था, एनएलपी एनएफसीटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको भी तुम क्या करो, एक बार रिविजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि तो देखो एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एनएलपी में क्या होता है कि जो भी हम, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, है ना, चाहे तुम भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो, जहां पे हमारे ह्यूमन लैंग्वेज की बात आती है ना, जहां पे हम बोलने वगैरह की बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे हमारे ह्यूमन लैंग्वेज की बात आता है, इंग्लिश की, हिंदी की, चाहे अदर लैंग्वेजेस की बात आता है ना, क्योंकि हम किसी ना किसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे लिखते भी हैं, चाहे बोलते भी हैं, चाहे सुनते भी हैं, है ना, किसी ना किसी भाषा में तो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो भाषा होती है वो कंप्यूटर, ये जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर को नहीं पता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 1 पे। कंप्यूटर को दो ही चीज आता है, या तो 0 आता है या तो 1 आता है। हमारे ABCD 1 2 3 उसको नहीं पता, अब उसको करवाते हैं अलग अलग तरीके से, उसको समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या हेल्प करता है, मशीन को हमारी भाषा को समझाने में हेल्प करता है, समझ गए, और वो हमारी भाषा में आंसर को दे पाए, हमारी भाषा में हमें हेल्प कर पाए चीजों में, तो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारा लैंग्वेज, प्रोसेसिंग मतलब यानी हमारे लैंग्वेज को समझना, तो उसके लिए उसको प्रोसेस करना पड़ेगा दिमाग। मान लो तुम्हें मैं अभी जर्मन बोल दूं कुछ 2 वर्ड्स, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस करना है, क्या बोले। अगर तुम्हें ना समझ में आएगा, मे भी सोचने के बाद भी ना समझ में आएगा, तो क्या करोगे, कुछ सोर्सेज ढूंढोगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या, मे भी गूगल पे सर्च करोगे, तो बीच में तुम एक प्रोसेस करोगे, एक स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस करोगे, तो उसको भी एक को बीच में बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं उस तुम्हारे भाषा को समझने के लिए, क्योंकि ये जानता है क्या, सिर्फ 0 और 1 जानता है, हमारा लैंग्वेज को नहीं जानता है। तो इसको अब तुमने बोला कि हाउ आर यू, इसको 0 1 पता है, हाउ आर यू क्या मतलब क्या होता है, तभी रुकेगा, इसको पता नहीं है, तो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा बीच में स्टेप बाय स्टेप, हाउ आर यू का मतलब। अब तुम तो गूगल ढूंढ लेते हो, ये गूगल ढूंढ नहीं सकता, ये क्या करेगा, ये जो भी उसके ट्रेनिंग मिले होंगे, जैसे सिखाया गया उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, फिर उसका आंसर बनाएगा, और वो आंसर भी बनाएगा तो 0 1 की भाषा में होगा, तो वो तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि तुम नहीं समझोगे। फिर तो तुम मान लो आंसर कुछ ऐसा लिख दिया, तो क्या समझोगे इसमें, 0 1 0, लेकिन अब इसको तुम लिख दिया कि आई एम फाइन, इसको कन्वर्ट करके लिख दिया आई एम फाइन, तो तुम समझोगे, समझ रहे। तो ये उसके बीच में क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग, इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें कुछ टूल्स बताता हूँ, है ना, चाहे GPT यूज करते हो, तो तुम क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हो किस भाषा में लिखते हो, अपनी भाषा में लिखते हो, वो आंसर देता है किस भाषा में देता है, अपने हमारी भाषा में देता है, तो क्या है, हमारे भाषा में ह्यूमन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चाहे तुम लोग बहुत सारे AI का वॉइस भी सुने होगे, तुम टेक्स्ट देते होगे, वॉइस में कन्वर्ट करके दे देता होगा अलग अलग वॉइस में, तो क्या है, तुम टेक्स्ट देते हो, है ना, टेक्स्ट देते हो, और किस में देता है, स्पीच में, वॉइस में, है ना, मतलब किस में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टू स्पीच, ये भी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP का एग्जांपल। ठीक है, उसी तरह तुम स्पीच देते होगे, है ना, अपना वॉइस देते होगे, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, है ना, तो क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट। अब ये तुम डायरेक्ट भी करते होगे, चाहे तुम गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज करते होगे ना, देखना ऐसे सर्च कर बोलते होगे तो वो टाइप भी करता होगा, तो तुम्हारी भाषा कैसे समझ रहा है, वो स्पीच टू टेक्स्ट, यानी NLP के क्या है, ये एग्जांपल्स, समझे। चाहे तुम अदर भी काम करते हो, जैसे ग्रामर वगैरह ठीक करने के लिए, असाइनमेंट्स बनाने के लिए, बहुत सारे तुम टूल्स जहां पे हमारे लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वॉइस में हो, चाहे ऑडियो में हो, चाहे तुम्हारा टेक्स्ट में हो, ये सारे क्या है, NLP के एग्जांपल है, समझ गए। उसके बाद दूसरा आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है, विजन देखो यहाँ पे दिखा ना, विजन, विजन मतलब हमारे आई साइट्स, जो हमारा आंख देखता है, आंख जो प्रोसेस करता है ना, कंप्यूटर मतलब अब हम कंप्यूटर को करवाना चाहते हैं, मशीन्स को करवाना चाहते हैं, जो हम विजन से हम करते हैं, चाहते हैं कि मशीन्स भी करें। तो यहाँ पे क्या आता है, जितने भी फोटो इमेजेस में AI लगते हैं या वीडियोज में, वो सारा तुम्हारा कहाँ पे आता है, कंप्यूटर विजन के सेक्शंस में आता है, समझ गए। अब इसके एग्जांपल्स में देखो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पे चलती है,
अब ड्राइविंग कार में ड्राइवर नहीं होते, जो पहले वाले कार होते थे उसमें क्या होते थे, ड्राइवर क्या करता था, ऐसे स्टीयरिंग के हाथ पे होते थे, वो आंख से दिखता था आगे, फिर उसके दिमाग में प्रोसेस करता था कि उसको ब्रेक लगाना है या स्पीड बढ़ाना है या राइट मूव करना है, लेफ्ट करना है या किसी को साइड देना है, क्या करना है, पहले आंख से दिखता था, तो उसके आंख दिमाग को क्या करता था, मैसेज भेजता था, फिर उसका दिमाग इंस्ट्रक्शन उसके हैंड को, लेग्स को देता था कि तुम ब्रेक मारो, हॉर्न बजाओ या कुछ भी करो, है ना, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता था। बट सेल्फ ड्राइविंग कार में ड्राइवर तो होते नहीं है, तो देखेगा कौन, तो वहां पे विजन तो है नहीं, विजन चाहिए ना, आई चाहिए, तो उसके लिए क्या लगे होते हैं वहां पे, कैमरे, ऊपर में कैमरे लगे होते हैं, लीडार भी लगे होते हैं, बहुत सारे मतलब सिस्टम सेंसर्स वगैरह बहुत सारी चीजें लगे होते हैं, है ना, उसको सेंस करने के लिए। तो उससे क्या होता है, वो जो फोटो लेता है कैमरा, वीडियोज लेता है, उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि कंप्यूटर विजन में क्या होता है, फोटोज वीडियोज इन सब पे काम होता है, जो हम आंखों से देखते हैं उन सारी चीजों के। एनएलपी में क्या होता था, जो हम सुनते हैं लिखते हैं हमारे भाषा को, और कंप्यूटर विजन में किस चीज को हम कॉपी कर रहे हैं, हमारे हमारे देखो इन सारे में हम अपने बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, ह्यूमन की चीजों को रिप्लेस करने के लिए हम कॉपी कर रहे हैं, इसमें जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कम करना पड़े, आलसी बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्या था, हम जो देख रहे हैं चीजें, जैसे कि मान लो तुम ChatGPT पे भी देखते हो, बहुत सारे टूल्स आजकल इमेज बनाती है ना, तुम इंस्ट्रक्शन देते हो इमेज बना के देती होगी, है ना, या तुम अपना इमेज बोलते हो कि मेरे मूंछ लगा दो तो मूंछ लगा देती होगी, है ना, बोलते हो कि मेरे मतलब स्मार्ट कैप लगा दो तो कैप लगा देती होगी, बहुत सारे एडिट करके तुम डालते भी होगी, है ना। तो वो सारा क्या था, कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल है। जैसे तुम लोग देखे होगे ना, शहर में जाते होगे कभी, अगर तुम शहर में जाते हो तो वहां पे स्पीड डिटेक्टर्स के भी कैमरे होते हैं, है ना, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है तो क्या करे, कैमरा लगा दे, वो कैमरा से ही जो वीडियो जाएगा उसमें कार कितने स्पीड में चल रही है वो पता चल जाए इजिली, या कार का नंबर क्या था, अगर तेज चल रही थी उसका वो ले लेगा, उसको चलान ऑटोमेटिक काट देगा, उसमें किसी आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले क्या ट्रैफिक पुलिस खड़ा होते थे, अब उतनी तेज गाड़ी को रोक नहीं सकते हो, चलान काटेंगे कैसे, अब यहाँ पे क्या है, एक कैमरा इसने देखा, ये मतलब रोड की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चला नहीं सकते, कैमरा ने देख लिया कि इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी 10 किलोमीटर ज्यादा तेज भाग रहा था, उसका नंबर वहां से नोटिस किया और उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक चलान उसके ऑनलाइन पहुंच जाएंगे। अब लोग देखो, पहले तो मैं भी ट्रैफिक पुलिस होते थे, लोग छुप के निकल जाते थे, लेकिन अब निकल पाएंगे क्योंकि कैमरा से बच नहीं सकते, उसका काम ही है, तुम 10 गाड़ी जाए 5 गाड़ी जाए, अब ट्रैफिक पुलिस है मान लो 10 गाड़ी एक साथ आ गई तो एक दो को ही रोकेगा, चेक करेगा, बाकी से तो निकल जाएंगे बीच में, बट कैमरा से नहीं निकल सकते, फिर 10 को एक साथ खींच सकता है, समझ रहे। तो वहां पे क्या, वहां पे जो बीच में टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, इंटेलिजेंस का, जो पहले ट्रैफिक पुलिस वाला इंटेलिजेंस का काम कर रहा था, वो कौन कर रही है यहाँ पे, हमारा कंप्यूटर, कैमरा, मशीन से कर रहे हैं। तो वहां पे क्या था, जहां पे देखने वगैरह की बात आती है वहां पे आता है कंप्यूटर विजन। जैसे मान लो तुम्हें बहुत सारे ऐसे टूल्स भी देखे होंगे जहां पे तुम इमेज जनरेट करते होगे, या इमेज में कुछ एडिट डायरेक्ट एडिट करता होगा या वगैरह, है ना, तो वो सारे क्या जेमिनाई में भी करता है आजकल, ChatGPT में भी शायद है, सब में है ना। तो इन सब चीजों में जो भी मतलब टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी होती है, कंप्यूटर विजन, समझ गए। अब देखो हमने ये दोनों तो जान लिया, अब आया स्टैटिकल डेटा, इसको हम डेटा साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिकल डेटा या इसको डेटा साइंस भी बोलते हैं। तुम्हारे जो सिलेबस है ना उसमें ज्यादातर स्टैटिकल डेटा यूज किया गया है, तो मैं बोल देता हूँ ये पूरा मतलब आता है तुम्हारा डेटा साइंस के अंदर है, इसमें से भी कुछ पार्ट आते हैं, बट मेनली ये जो पार्ट होता है डेटा साइंस या स्टैटिकल डेटा बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम IPL देखते हुए, कोई क्रिकेट कुछ मैच देखते हुए, है ना, तुम्हें बोलूं कि बताओ कौन सा टीम आज जीतेगा, मान लो मैच हो रहा है किसी 2 टीम में, जब मैं इंडिया और मान लो पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप का मैच है, मैं तुमसे बोलूंगा बताओ कौन सा टीम जीतेगी, तो तुम आंख मूंद के बोलोगे इंडिया जीतेगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी जीतती नहीं है, क्यों, तुम्हारे पास डेटा है तुम्हारे दिमाग में कि हमेशा इंडिया जाती है, हरा देती है। वही अगर तुम्हें मैं बोलूं बताओ ऑस्ट्रेलिया इंडिया का वर्ल्ड कप मैच है, कौन जीतेगी, तब तुम सोच में पड़ जाओगे, क्यों, क्योंकि दोनों का कभी कोई भी जीत जाती है, कभी कोई जीतती है, कभी कोई जीतती है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीतती है, कभी कभी इंडिया ज्यादा जीतती है, T20 में जाओगे तो इंडिया ज्यादा जीतती है, वनडे में जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीतती है। तो ये क्या है, सारा डेटा आ रहा है मेरे दिमाग में ना कि वनडे में जब भी वर्ल्ड कप के मैच होते हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया जीतती है, T20 में ज्यादा वर्ल्ड कप में मैच होते हैं तो ज्यादातर इंडिया जीतती है। तो सब क्या है, डेटा है। अब मैं कैसा डिसीजन बना रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे उस मैसेज को देखे हैं, मेरे दिमाग में डेटा है, उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ। वो छोड़ो एग्जाम्पल, ठीक है, और एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारे क्लास में मान लो 100 बच्चे होंगे या 50 बच्चे होंगे, तुम्हें देख कर पता होगा कि ये 10 बच्चा है ना टॉप कर सकता है इस क्लास में, ये बाकी नहीं कर सकते, वो कैसे बोल सकते हो। अगर मैं जाऊंगा तुम्हारे क्लास में तो मैं देख के नहीं बोल पाऊंगा कि कौन बच्चा टॉप करेगा कौन नहीं करेगा, बता पाऊंगा क्योंकि मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूं। मतलब क्या है कि वो डेटा मेरे पास नहीं है कि तुम में से कौन अच्छा पढ़ने में है, पिछला कौन से सालों में कौन कौन लोग जो थे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते रहे हैं और पढ़ाई में किसका ध्यान है, वो डेटा वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है।
तुम बता सकते हो कि तुम्हारे क्लास में ये जो बच्चे हैं 10-20 बच्चे हैं ये टॉप कर सकते हैं, ये बाकी सब पास करेंगे फेल करेंगे गारंटी नहीं। तो क्या था, तुम कैसे डिसीजंस करे, कैसे प्रेडिक्शंस करे, डेटा के थ्रू। अब देखो ये तो तुम्हारे 100 बच्चे थे 50 बच्चे थे तो तुम इसमें देख कर बता दिए। अगर सोचो मैं तुम्हें बोलूं कि 5 लाख बच्चे हैं, तब उल्टा डेटा तुम अपने दिमाग में ला सकते हो, देखकर बता सकते हो इसमें कितने बच्चे टॉप करेंगे? नहीं बता पाओगे, उतना डेटा तुम याद भी नहीं कर पाओगे, 5 लाख बच्चों का नाम भी नहीं याद कर पाओगे, डेटा को छोड़ो, है ना। लेकिन ये काम मशीन कर सकती है, मशीन याद करने में तेज है, उसके पास जितना ज्यादा डेटा दोगे वो रख सकती है उतने कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर ये वाला जो पावर हमारे में है ना प्रेडिक्शंस वाला, कि हम डेटा को देखकर प्रेडिक्ट कर देते हैं, अगर मशीन्स में अगर ला दें तो क्या होगा, वो हमारे से ज्यादा पावरफुल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा पे कर सकते हैं, हम कुछ लिमिटेड डेटा पे कर सकते हैं, समझे। तो सेम चीज हम क्या करते हैं, वो जो हम अभी मैंने तुम्हें प्रेडिक्शंस करा, कैसे प्रेडिक्शंस करा कि इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतते आई है। अगर 20 बार मैच हुआ तो 20 में से 19 बार इंडिया जीती है, ऑब्वियसली। क्यों? प्रेडिक्शंस हमारा ज्यादा है, हमारा परसेंटेज विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। वही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की बात आई तो मैंने क्या बोला कि कोई भी जीत सकती है। अगर T20 मैच है तो इंडिया मैं बोलूंगा, क्योंकि इंडिया ज्यादा जीती है, ऑस्ट्रेलिया बहुत कम बार जीती है T20 वर्ल्ड कप। बट वनडे वर्ल्ड कप की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीती है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा मेरे पास है ना। अब मान लो कोई ऐसा टीम है, जैसे मान लो वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसमें कौन जीतेगा, या साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीतेगा? तो मे भी मेरे पास डेटा है तो मैं बता दूंगा, तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड मैच कम देखते होगे, इंडिया वाले मैच ज्यादा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का इंफॉर्मेशन डेटा तुम्हारे पास कम होगा, तो तुम उसको अच्छे से बता नहीं पाओगे। चाहे मैं तुम अपने मान लो तुम 8 क्लास में है, तुम्हें 9th क्लास के बच्चों का डाटा पूछोगी, बताओ इस 9th क्लास में कौन से बच्चे टॉप कर सकते हैं, तो मे भी तुम 10-20 बच्चों को जानते होगे, पूरे क्लास को नहीं जानते होगे, तुम वहां पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते। यानी एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए, बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हमें डेटा के इंफॉर्मेशन का अच्छे से जानकारी होना, सही सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी होने के बाद भी, हमें जानकारी होने के बाद हम बहुत ज्यादा डेटा पे जानकारी एज ए ह्यूमन बींग्स नहीं रख सकते, लेकिन मशीन रख सकता है। लेकिन मशीन में कमी क्या है कि हमारे तरह प्रेडिक्शंस नहीं कर पा रहा है, हमारे पास तरह दिमाग नहीं लगा पा रहा है, तो वही इंटेलिजेंस हमें स्टैटिकल डेटा पे, उस डेटा पे हमें लगाना है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिकल डेटा। स्टैटिकल डेटा क्या होते हैं? जो डेटा और टेबुलर डेटा पे होते हैं ना, डेटा जो होते हैं उस पे तुमको सिंक करके कोई डिसीजन बनाना यही होता है। उसमें स्टैटिक्स वगैरह मैथ्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है, मैथ्स के थ्रू उसमें लगाते हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पे मैथ थोड़ी सोच रहे हैं, मैथ ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन जीतेगा, तो तुम क्या कर रहे हो माइंड में? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 20 बार हुआ तो 19 बार जीता है, 95% मान लो इसका विनिंग परसेंटेज है, तो मैथ मेरे दिमाग में चल रहा है, बट तुम्हारे दिमाग में वो दिमाग सोच नहीं रहे कि मैं मैथ भी सोच रहा हूँ इसके पीछे, बट चल क्या रहा है? स्टैटिक्स ही चल रहा है, मैथ ही चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, उसी के बेस पे ये भी आंसर्स इनसाइट्स देता है। अब इसको कैसे बनाते हैं तुम आगे क्लास में 9th 10th 11th 12th में भी बनाकर भी देखोगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैं वो भी डाल ही रहा हूं, तुम चाहो तो पहले भी एडवांस में भी देख सकते हो ये खत्म करने के बाद का, ठीक है। चलो तो क्या करता है, नंबर क्या होता है? टेबल्स के फॉर्म में, कि मान लो एक बच्चा था 9th क्लास में, तो ऐसे मान लो जो 8 क्लास में, तो बच्चे 7th क्लास में है, हर एक बच्चों का तुम्हारे पास रिपोर्ट कार्ड हो। मैं कैसे बता पाऊंगा कि तुम्हारे क्लास में कौन टॉप कर सकता है? मेरे पास पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड हो सारे बच्चों का। अब फिर उसके बाद सिर्फ उसी से नहीं बता सकता, मान लो पिछले क्लास में तुम टॉप कर गए, इस क्लास में पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे टॉप करोगे? नहीं करोगे ना। तो वो मेरे पास 2 डेटा होना चाहिए, पिछले क्लास में तुम्हारे क्या मार्क्स आए थे, अभी तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, इसका डेटा हो तो मैं तुम्हें इजिली बता सकता हूँ कि तुम्हारा कितना परसेंटेज आ सकता है अगले क्लास में। तो क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा है। तो उसी तरह स्टैटिकल डेटा में भी ये इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो तुम इजिली बता सकते हो। समझ में आया एग्जांपल्स? चलो जैसे देखो यहाँ पे मैं बताया था ना ये एग्जांपल्स, एनएलपी वाले में क्या था, टेक्स्ट वाले पार्ट, स्पीच वाले पार्ट, या तुम ट्रांसलेटर भी यूज करते हो ना, गूगल ट्रांसलेटर, तो उसमें क्या करते हो, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, तो भी क्या ह्यूमन लैंग्वेज में हो रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये सब क्या है, किसके थ्रू होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। चाहे जीपीटी करते हो, चाहे कोई वॉइस असिस्टेंट यूज करते हो तो वॉइस वॉइस कम्युनिकेट करता है, एलेक्सा वगैरह यूज करते हो, सीरी यूज करते हो, ये सब किस में आता है? एनएलपी की कैटेगरी, ठीक है। कंप्यूटर विजन, इमेज वीडियोस, है ना, ये सारे केस में, जैसे तुम्हारे मोबाइल वगैरह, बहुत सारे मोबाइल में होगा ना फेस अनलॉक, ऐसे सामने आया कैमरा के सामने में, जिसका है मोबाइल, अगर जिसका उसमें फेस सेट है उसी से खुलेगा, बाकी उसे नहीं खुलते, ठीक है। उसी तरह स्टैटिस्टिकल डेटा में क्या है, ऐसे प्रेडिक्शंस करना है, कुछ फोरकास्ट करना है, किसमें हो सकता है, मान लो मेरी एक कंपनी है, मुझे उसमें प्रेडिक्ट करना है कि मेरा अगले साल क्या सेल हो सकता है, तो कैसे होगा, पिछला सारे साल का मेरा डाटा होना चाहिए, फिर इस साल मैंने क्या क्या करे वो सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसके बेस पर मैं क्या कर सकता हूँ प्रेडिक्शंस। लेकिन बड़ी कंपनी है तो उतने डेटा एक आदमी कर नहीं सकता, तो उसमें यहाँ करना पड़ेगा, मशीन से करवाना पड़ेगा,
फिर उसके बाद मान लो तुम्हारे स्कूल्स में कि कौन सा बच्चा टॉप करेगा, किस बच्चे का कितना मार्क्स आएगा, कोई बच्चा फेल करेगा या पास करेगा, है ना। ये सारा प्रेडिक्शन कैसे पे होगा, वो सारा डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा। यहाँ पे हमारे समझने वाला डेटा नहीं है, नंबर से टेबुलर डेटा है, तो उस पे करेगा तुम्हारा आता है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ गए। देखो स्टैटिस्टिकल डेटा का तो मैं और एग्जांपल्स देता हूँ रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल है। जैसे तुम यूट्यूब यूज करते हो ना, है ना, यूट्यूब यूज करते हो तो देखना तुम्हें यूट्यूब वीडियो रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड फॉर यू, है ना, रिकमेंड करता है ना। जैसे मान लो तुम देखते होगा ना किसी एक कार्टून का वीडियो देखते होगे, चाहे किसी एक टीचर का वीडियो देखते होगे, तो उसी का बार बार तुम्हारे पास आने लगता होगा। वो कैसे आता है, वो कैसे लेकर आता है तुम्हारे पास कि इस बच्चे को यही टीचर का या इसी कार्टून का, इसी मूवी का या इसी सॉन्ग, ऐसे ही सॉन्ग्स इसको पसंद है, वो कैसे लेकर आता है, वो लाता है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे। उसको देखता है कि इस बच्चे को, इस आदमी को क्या पसंद है, यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा क्या देखता है, जिस तरह के तुम रील्स देखते होगे, जिस तरह के वीडियोस देखते होगे ना, उसी तरह का उसका तो सीख लेता है कि इसको इस टाइप के वीडियो पसंद है। फिर वो देखना लगातार उसी टाइप के वीडियो जाने लगते हैं। वहीं तुम्हारे पापा के मोबाइल में जाओगे, मम्मी के मोबाइल में जाओगे या दीदी भैया के मोबाइल में जाओगे तो उसमें अलग आते होंगे। देखो यूट्यूब एक ही, लेकिन सब पे अलग अलग कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर से सीख रहा है, हमारे डेटा से सीख रहा है कि हम क्या देखते हैं। तुम मैं भी बॉक्सिंग का वीडियो देखते होगे तो बॉक्सिंग का, कराटे जूडो कराटे के देखते होगे जूडो कराटे आता होगा, स्पोर्ट्स का वीडियो देखते होगे स्पोर्ट्स का आता होगा, पढ़ाई का वीडियो देखते होगे पढ़ाई का आता होगा, साइंस का वीडियो, साइंस टेक्नोलॉजी का वीडियो देखते हो आता होगा, कोडिंग का वीडियो देखते हो कोडिंग का आता होगा। क्यों? क्योंकि तुम जो देख रहे हो क्या एक डेटा इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है कि तुम किस किस टाइप पे देख रहे हो। अब उसी से क्या करता है यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो सीखते हैं एग्जांपल से, और सीखने के बाद तुम फिर रिकमेंडेड फॉर यू कर देते हैं। अच्छा तुम एक वीडियो भी देख रहे हो ना, साइड में देखना है, बहुत सारे वीडियोस के लिस्ट में दिख रहा है, नीचे देखोगे ना, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो नीचे स्क्रॉल बहुत सारे वीडियो, तो वो उसको क्या लगता है, यूट्यूब को क्या लगता है कि इसके बाद तुम इनको भी देख सकते हो। कभी कभी मैक्सिमम टाइम होता है तुम क्लिक करते हो नीचे के वीडियोस पे, कभी रिकमेंड करता है तो अब बहुत सारा टाइम बहुत अच्छे रिकमेंडेशन करता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज का वीडियो आने लगता है ना। तो क्या है, डेटा साइंस का एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी हम जो डेटा इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं उससे हो रहा है। अब देखो इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए तुम्हें इसमें और देखते हैं हम। देखो मान लो यहाँ पे तुमने एक फोटो खींचा और क्या क्या बता दिया उसमें कौन सा फूल, और भी कुछ बना सकता है कि मान लो कि तुम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो एआई सॉल्यूशंस, जो मतलब उसका फोटो खींचो बता दे कि ये वेस्ट है कि नहीं। तो मान लो प्लास्टिक बोतल क्या है, वेस्ट में आ गया है ना, प्लास्टिक है, या जैसे मान लो ना जैसे बहुत सारे कचरा का ढेर है, तो तुम्हें प्लास्टिक वाला चीज अलग करने हैं और नॉर्मल कचरे अलग करनी है, क्योंकि प्लास्टिक हानिकारक होती है तो उसको अलग से हम प्रोसेस कर लेंगे, रिसाइकल कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कचरे में से प्लास्टिक अलग करना है। हमारे पास दो तरीका है, या तो आदमी को बैठाएं वो अलग करे, है ना। तो उतने सारे मान लो बहुत सारे कचरे हैं, कितने ट्रक कचरे, बड़े बड़े सारे के कचरे हैं, उसमें कैसे लोग अलग करेंगे। तो एक ऐसा मशीन बना दे तो क्या करे, वो प्रिडिक्ट कर ले कि ये क्या है, प्लास्टिक है, तो क्या करेगा वो अलग प्लास्टिक को अलग कर देगा, बाकी सारे कचरे को अलग कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी देखने की विजुअल्स की बात आएगी, तो वहां पे क्या जाएगा, वेस्ट क्लासिफिकेशन में भी क्या जाएगा, कंप्यूटर विजन। या मान लो कोई प्लांट्स है, आदमियों के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर है, प्लांट्स है, अब उसमें ये पता करना है कि इसमें डिजीज है कि नहीं, कौन सा डिजीज, मान लो उसकी पत्ती हरी हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, देखो। तो इसमें अगर पता करना है तो वो बता देगा कि यहाँ अर्ली ब्लाइट है, कौन सा इसमें बीमारी है, इसके क्या चीज, कौन से दवा छिड़कना चाहिए उस पर कि वो ठीक हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि हम और अच्छा प्लांटेशन कर सकते हैं। तो किसके थ्रू होगा, कंप्यूटर विजन। ठीक है, देखो यही तुम्हें बता रहा था मैं, गूगल लेंस, है ना। तुम गूगल लेंस यूज भी किए होगे, या जाकर तुम अभी गूगल लेंस यूज कर सकते हो सर्च करके, है ना। उसमें क्या था, ऐसे ही अपलोड करते हो इमेज, या तुम डायरेक्ट फोटो खींच लेते हो, और फिर उसके बाद क्या बताता है ये क्या है, कौन सा पौधा है, या उससे देखना नीचे जब सर्च करते हो ना तो उसके नीचे सिमिलर भी सर्च तुम्हें देता है इमेज। तो तुम एक कोई इमेज से खींच के फोटो सर्च करोगे ना, उसके नीचे देखना रिकमेंडेशन में बहुत सारे इमेज आते हैं सिमिलर टाइप का, ऐसे ही दिखने वाले, या इसके ही हो सकते हैं या इससे जो मिलते जुलते दिखने वाले। तो किसके थ्रू मैप करता है कि यह इमेज इससे सिमिलर है। मतलब अगर तुम्हें मैं दो इमेज दिखाऊं, मतलब मान लो तुम्हें यहाँ पे मैं 10 इमेज रख दूं, देखो मान लो ये क्या है, इमेजेस है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर लिखे हुए इमेजेस है। अब तुम्हें मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितने इमेजेस सिमिलर है, तो देखो ये 3 है, इस पे 4 लिखा हुआ है, इस पे 5 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा हुआ है, इस पे भी 3 लिखा हुआ है ना। तो इमेजेस 3 वाले सारे सिमिलर है, 1 2 3, 3 इमेजेस सिमिलर है। अब तुम्हें कैसे पता चला ये, तुमने देखा, बिना देखे हुए आंख बंद करके बता सकते थे, नहीं बता सकते थे, तो यानी कि विजन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर विजन। अब गूगल लेंस भी क्या है, उसके एग्जांपल्स है, तुम उसको देख सकते हो ताकि यूज कर सकते हो। ठीक है, फेस डिटेक्शंस, है ना। अब देखो फेस डिटेक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे भी मान लो तुम्हें मैं 10 आदमी लेकर आऊं तुम्हारे फैमिली का, मैं बताऊं इसका नाम बताओ एक एक करके, तो मैं तुम्हें आंख बंद करवा दूं, बोलो सबका नाम बताओ 10 आदमी का। मैं आंख बंद करवा के तुम्हारे सामने में उस आदमी को खड़ा कर दूं, बता पाओगे कौन से आदमी है, क्या नाम है,
नहीं बता पाओगे, बिना देखे नहीं बता सकते। यानी वहां पे इंपॉर्टेंस चीज क्या है, विजुअल्स, ये देखना विजुअल्स की बात है, वहां पे क्या आएगा, कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो उसमें क्या तुम फेस को रिकॉग्नाइज करते हो देख के कि अच्छा ये पर्सन है। अगर तुम्हें एक ही जैसे दिखने वाले दो आदमी को लगा दूं तो वहां पे तुम कंफ्यूज कर जाओगे। अच्छा सोचो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास अगर एकदम काफी छोटे होते हैं, 2 साल के 1.5 साल के होते हैं, उन बच्चों को उतना रिकॉग्नाइज करने का वो नहीं होता। तो तुम्हें 10 बार 20 बार देखेंगे तब तुम्हें उनको याद आएगा कि हाँ तुम्हारा नाम उनको याद रहेगा चाहे कुछ रहेगा, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस कम होता है। वहीं बड़े लोग कितने सालों बाद में मिलते हैं नाम याद रहता है, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस उसका ज्यादा होता है ना। तो हम ऐसे थोड़ी था किसी आदमी का नाम पहले से फेस से, बहुत सारे तुम आदमी को फेस से जानते हो कि नाम से नहीं जानते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा फेस उसका याद है, नाम नहीं याद रहता। तो वहां पे फेस के साथ नाम तुम्हारा दिमाग मैप नहीं कर पाता है। तो वहां पे फेस रिकॉग्निशन में क्या होता है कि तुम्हारा फेस से पहले ही तुम जब मान लो तुम फेस रिकॉग्निशन अपने मोबाइल में सिस्टम में अगर तुम लगाना चाहते हो तो तुम क्या करते हो, अपना 4-5 फोटो डालते हो, फिर उसके बाद अगली बार जब तुम अपना फेस लेकर आते हो तो पहचान जाता है सेम पर्सन है, फिर लॉक खुल जाता है ना। आईफोन वगैरह में तुम देखे होगे, आप बहुत सारे फोन में जिसमें फेस लॉक है उसमें देखे होगे, है ना। तो डिटेक्ट करता है फेस। अब यहाँ पे क्या है, फेस क्या है, देखने वाली चीज है, विजन्स की बात आ रही है, विजुअल्स की बात आ रही है, ये भी किसके अंदर आता है, कंप्यूटर विजन्स के अंदर, समझ गए। या इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें एआई होते हैं। वो क्या है, तुम्हें बताया कि एक जेंडर क्या है इसका, फीमेल है, मेल है, या एज क्या हो सकता है, ये सारी चीजें क्या करता है, प्रिडिक्ट करके देता है। और देखो एग्जांपल्स, ट्रैफिक मॉनिटर्स, है ना, तुम्हें बताया था प्रीवियसली एग्जांपल, मान लो ये लोग जा रहे हैं सारे कैमरा में, है ना। अब इसमें कौन ज्यादा तेज चल रहा है ना, या कौन इसमें मे भी कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, या कोई ऐसा कार हो सकती है जो कुछ गलत करके भाग रही हो, उसमें जो लोग भाग रहे हो तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मान लो कोई क्रिमिनल है, क्राइम करके भाग रहा है, पुलिस उससे पीछे दौड़ रही है, पुलिस को पता नहीं चल रहा है कहां गया। तो मान लो हर जगह अगर तुम्हें कैमरा ऐसे लगे हो, एआई लेस कैमरा लगे हो, तो क्या करेगा, उस कार का नंबर नोटिस, जैसे किसी कैमरे के अंदर में आया तो लोकेशन दे देगा कि यहाँ पे पाया गया था आदमी, या कोई आदमी घूम रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, वहां पे पाया जाएगा, समझ गए। उसी तरह ये देखो यहाँ पे का ना डिटेक्ट कर रहा है ऐसे, या कोई आदमी है उसके फेस डिटेक्ट कर लिया, चाहे कोई भीड़ में तुम जा रहे हो, कोई क्रिमिनल है तो उसका एआई सिस्टम में नोटिफिकेशन डाल दिया कि ऐसा आदमी अगर दिखेगा कहीं पे तो नोटिफिकेशन देना, तो पुलिस वाले को नोटिफिकेशन दे सकता है, तो क्रिमिनल्स होते हैं सोसाइटी में वो इजीली पकड़े जा सकते हैं, है ना। या मान लो तो ये गाड़ी है जो काफी तेज चल रही है ना, जो मतलब लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर है बट चल रही है 78 किलोमीटर पर आवर पे, यानी कि ये रूल को ब्रेक कर रही है, तो क्या करेगा, यहाँ से इसका नंबर उठाएगा और घर पे चलान चला जाएगा, ई चलान, समझे। तो भरना पड़ेगा चलान। पहले क्या था, पहले देखते थे कि ट्रैफिक वाले आसपास में नहीं होते तो उड़ाते थे गाड़ी, अब परमानेंट ट्रैफिक वाला बैठा है ऊपर कैमरा, समझ गए। देखिए कंप्यूटर विजन कितना हेल्प कर रहा है हमारी सोसाइटी को ठीक करने में। चलो देखो एआई सिक्योरिटी कैमरा, आजकल देखो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो देखते हैं, है ना। और सबसे सिक्योरिटी कैमरा भी जो लगे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है खोल खोल के कौन आदमी आया कौन आदमी गया, अगर कुछ होता है तो हमें खुद खोल कर देखते हैं वीडियोस, तब हमें पता चलता है कि कौन से आदमी है, क्या है, चोर तो नहीं आया था। चोरी हो जाने के बाद हम कैमरा में देखते हैं, बट सोचो उसमें एआई हो, कंप्यूटर विजन, मतलब उसमें हमने सेट कर दिया हो कुछ पर्सन्स के, अपने फैमिली मेंबर के सारे का फोटो, आप मैंने उसमें डाल दिया होगी, इसके अलावा कोई भी आदमी आया तो मुझे नोटिफिकेशंस देना, तो मैं उसी समय में अगर कोई चोर आता है, अननोन पर्सन आता है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई घर में घुसा है, तो उसी समय हम उनको पकड़ सकते हैं, या पुलिस को कॉल कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं ना। मान लो ये पर्सन है अभी अंदर जा रहा है, मैं मान लो फैमिली मेंबर नहीं है, तो फैमिली मेंबर अगर नहीं है तो क्या करेगा, उसको वहां पे रोकेगा, गेट अनलॉक नहीं हुआ, गेट बंद रहेगा, फेस अनलॉक वाले गेट होंगे, बहुत सारे मूवी में देख लो ना, वो आदमी जाते हैं सामने लिफ्ट के सामने, अगर ऐसे अपना फेस दिखाते हैं, अगर उनका फेस मैच करता है तो लिफ्ट खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती है, सब सिक्योरिटी कैमरा दिया, सिक्योरिटी कैमरा लगाना होता है, ठीक है। या मान लो पैदल चलने वाले रास्ते पे भी गाड़ियां जा रही है, तो क्या करेगा, वो गेट नहीं खोलेगा, क्यों, क्योंकि तुम गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हो, तुम गाड़ी वाले लाइन में जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस सिनेरियो में। और सिक्योरिटी गार्ड मान लो यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या अपने आसपास जहाँ पे देखो, हमारा एक आंख का देखने का लिमिटेशन होता है, दीवार के उस पार हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा मैंने लगा दिया ऊपर में, तो चारों तरफ का देख सकता है, पीछे का भी देख सकता है, पीछे कैमरा लगा दिए तो उसमें चोरों को बचने का चांस कम ही रहेगा, उनको पकड़े में ही आ जाएंगे। बट अगर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, में भी उसको आंख लग गई, क्योंकि रात में वो लग सकती है, हमें भी लग जाती है, किसी की भी लग सकती है, तो हाँ वो चुपके से घुस सकते हैं उस समय में, बट वहां पे क्या है, वहां पे नहीं घुस सकते, वहां पे कैमरा और 24 घंटे डिप्लॉय हो सकते हैं। आदमी तो थक जाता है ना, कैमरा थकते पर 24 घंटे डिप्लॉय हो सकते हैं, देखते जगह 10 कैमरा लगा सकते हो, है ना, तो पूरा सिक्योरिटी पूरा हो जाएगा। कैमरा तो लगा सकते, बट एआई बेस्ड कैमरा क्या करेगा, तुम्हें नोटिफिकेशंस भी देगा और थीफ को पहचानेगा भी। अगर मान लो ऐसे सिचुएशंस में कि पैदल वाले रास्ते पे पैदल वाले चल रहे हैं कि नहीं, या तुम्हारे गाड़ी वाले रास्ते में नो एंट्री जोन में तो कोई नहीं घुस रहा है, तो इस तरह तुम्हारा सिक्योरिटी कैमरा में भी हेल्प करता है। चलो अब हम देखते हैं एनएलपी का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो तुम लोग देखे होगे ना कि चैट जीपीटी भी यूज करते होगे, तो उसमें पूछते होगे कुछ अपना क्वेश्चन, मान लो तुमने पूछा उससे कि व्हाट इज साइंस,
तो साइंस का डिफिनेशन पता है, तो तुम अपने लैंग्वेज में पूछते हो, वो आंसर किसके लैंग्वेज में देता है, तुम जिस लैंग्वेज हिंदी में पूछते हो हिंदी में देता है, इंग्लिश में पूछते हो इंग्लिश में देता है, तो तुम जिस लैंग्वेज में उसको बोलते हो बोलने के लिए उस लैंग्वेज में बोलता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, हमारे बोलने चलने हमारे ह्यूमन लैंग्वेज की भाषा में आ रहा है। तो अगर ह्यूमन लैंग्वेज की भाषा में आ रहा है इसका मतलब क्या, नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज को क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस करके सिखा रहा है, हमें देखा आंसर दे रहा है, तो किसके अंदर आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लेकिन ChatGPT यूज करते हुए ना उसमें सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं होता, उसमें अब पहले सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, अब तुम उसमें जाओगे देखना उसमें तुम वो भी कर सकते हो, इमेज भी अपलोड करके इमेज भी जनरेट करवा सकते हो, आजकल वीडियो भी समझ लेता है, PDF फाइल भी समझ लेता है, तो वहां पे और भी चीजें कंप्यूटर विजन भी आ सके। यानी एक टूल में ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, कंप्यूटर विजन भी हो सकते हैं, NLP भी हो सकते हैं, तुम्हारा स्टैटिकल डेटा भी हो सकता है। ChatGPT उसका बेस्ट, वो मल्टी मॉडल है, मतलब उसमें तीनों है। बट जो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में देते हो टेक्स्ट में आंसर देता है, तो क्या है वो NLP का एग्जांपल है। वहीं तुम अगर टेक्स्ट में देते हो वो इमेज हमें जनरेट करके देता है, इमेज टू इमेज, तुम एक इमेज देते हो बोलते हो इसमें ठीक करके दो, तो भी क्या है वो कंप्यूटर विजन का एग्जांपल है। लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर विजन का एग्जांपल नहीं है, उसमें क्या है, उसमें तुम NLP टेक्स्ट भी दे रहे हो तो टेक्स्ट को भी समझ रहा है, तो दोनों का मिक्सअप का एग्जांपल है। लेकिन गूगल लेंस क्या था, वो सिर्फ तुम्हारा किसका एग्जांपल था, कंप्यूटर विजन का। सेल्फ ड्राइविंग का कंप्यूटर विजन का एग्जांपल था। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मिक्स होते हैं, है ना। तो टेक्स्ट मतलब जहां पे ह्यूमन लैंग्वेज की बात आ रही है वहां पे कंप्यूटर, जहां पे ह्यूमन लैंग्वेज की बात आ रही है वहां पे NLP, जहां पे देखने बात आ रही है वहां पे कंप्यूटर विजन, और जहां पे डेटा देखकर प्रिडिक्ट करने की बात आ रही है वहां पे स्टैटिकल डेटा। समझ गए। चलो अब हम देखते हैं गूगल ट्रांसलेशन, तुम यूज करते होगे, है ना, ट्रांसलेशन करने के लिए। मान लो कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रहा था, हिंदी नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था, तुम ट्रांसलेट करते होगे ना, तो देखते हो इसमें लिखते हो इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो लैंग्वेज को, है ना, कि मान लो इंग्लिश में तुम लिखना चाह रहे हो तो इंग्लिश में यहाँ पे सेट करके इंग्लिश लिख दोगे, या हिंदी लिखकर यहाँ पे तो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है, जापानीज में, बंगाली में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी में भी कर सकता है ना। तो ये क्या है, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसमें क्या है, किसका एग्जांपल है, प्योरली किसका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, NLP। ठीक है, ये NLP का एग्जांपल है, समझ गए। चाहे इसके अलावा इस टेक्स्ट टू टेक्स्ट है ना, मान लो अब आजकल बहुत सारे ऐसे भी टूल्स आ गए हैं कि तुम अगर हिंदी में मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे वॉइस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ना, तो इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके देता है। हमारी भी कंपनी है, इसमें हम लोग भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हम कस्टमर्स को देते हैं, जिसमें हम वॉइस टू वॉइस भी ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखो सीरी तुम यूज करते होगे, एलेक्सा यूज करते होगे, या बहुत सारे ऐसे भी टूल्स है जो यूज करते होगे। मैं तुम्हें 6th क्लास के वीडियो में वो लाइव भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, वो सारा किसके बेस पे काम करते हैं, ये सारे NLP के बेस पे, कि हमारी भाषा को सुनते हैं। एलेक्सा क्या बोलते हैं, हेलो एलेक्सा प्लीज प्ले सॉन्ग, हमारे बोलने की भाषा को क्या तो सुनता है, समझता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद प्ले सॉन्ग का बोलना है तो फिर पूछता है तुमसे कि बताओ कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो। तुम बोलते हो मान लो मेरे को कोई अरिजीत सिंह का सॉन्ग लगा दो, तो क्या करता है, फिर कभी कभी तो बजा देता है, फिर पूछता है अरिजीत सिंह का कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे। तुमने कुछ एक बताया सावन आया, तो फिर वो सावन आया बजा देता है। ठीक है, तो ये कैसे पता है, वो सारा चीजें हमारी भाषा को सुनता समझता है, जैसे हम एक दूसरे को भाषा को समझते सुनते हैं, उसी तरह वो भी कोशिश करता है ह्यूमन की तरह करने का। लेकिन उसको उतना ट्रेन नहीं होता, तो क्या प्रोसेसिंग बीच में करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ठीक है, और कैसे सीखता है वो तुम आगे क्लासेज में सीखोगे सारा प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह एलेक्सा का मैंने अभी तुम्हें बताया ना, सेम प्रोसेस मैं बताया था ना, है ना। ये सारा चीजें, चाहे तुम गूगल पे भी जाते हो ना, एक वॉइस सर्च करते हो, यूट्यूब पे जाते हो वॉइस सर्च करते हो, ऐसे लिखते हो ना यूट्यूब पे जाके, तो बोलते हो हेलो, यूट्यूब पे भी जाते हो बोलते हो क्लास 8 AI वीडियोज, तो आ जाता होगा, मेरे वीडियोज में भी ऐसे ही आया होगा। तो तुम ऐसे करके वो सारा क्या है, वो हमारे भाषा को सुनता है, समझता है, फिर सर्च करता है, तो वो भी क्या है, NLP का एग्जांपल। एक होता है मल्टी मॉडल है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ NLP नहीं आएगा, सिर्फ कंप्यूटर विजन नहीं आएगा, सिर्फ स्टैटिकल डेटा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल आएंगे एक साथ। जैसे तुम्हें बताया था ना अभी, कौन सी एग्जांपल बताया था, ChatGPT क्या मल्टी मॉडल AI है। पहले सिर्फ NLP का कर रहा था, सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट आंसर देता है। अब ChatGPT क्या करता है, इमेज पर भी देता है आंसर, तुम कोई एक्सेल फाइल डालोगे उस पर भी आंसर देता है, PDF फाइल को भी समझता है, वो वीडियो को भी समझता है, टेक्स्ट को भी समझता है, हमारे ऑडियो को भी समझता है, हर तरह के डेटा को समझता है। तो इसीलिए उसमें कंप्यूटर विजन भी है, NLP भी है, और तुम्हारा स्टैटिकल डेटा भी है, तीनों है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल AI। ठीक है, समझ गए। चलो अब हम देखने जा रहे हैं कि AI के प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या फेजेज होते हैं, अभी बनाते कौन है ये भी हम अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके कैसे बनता है, कैसे एक प्रोजेक्ट तुम लोग AI टूल्स यूज करते हो, जैसे कि ChatGPT यूज करते हो, या कोई भी AI का जहाँ पे AI है जिस सॉफ्टवेयर में उसमें यूज करते हो, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉलो करते हैं और कौन बनाते हैं, सारी चीजें हम एक एक करके इसमें देखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे टीम होते हैं ना, AI का कोई प्रोडक्ट्स तुम देखते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट्स, और उसमें बनाने के लिए बहुत सारे टीम होती है। जैसे कि कुछ टीम का काम होता है कि उसको बनाना, क्रिएट करना, है ना, कुछ टीम का काम होता है उसको टेस्टिंग करना, है ना, कुछ टीम का काम मतलब देखो जैसे मान लो तुम कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल का, उसमें क्या होता है सब एक मतलब कि बहुत सारे
बच्चों को मिलाकर एक टीम दिए जाते हैं। मान लो ये तुम्हारी टीम में 5-7 बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, ये सबको एक अलग अलग टास्क कि तुम ये वाला पार्ट करोगे, तुम ये वाला पार्ट करोगे, ऐसे करके 6-7 पार्ट मिलाकर एक प्रोजेक्ट को बनाया जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ भी जब एक बड़ी टीम काम करती है, तो कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में जब काम करती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, जो बड़े बड़े कंपनी है ना, एप्पल वगैरह, आईफोन, जो वो सारे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें काम करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, वही सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसमें मान लो क्या करते होंगे, पहले क्रिएट करते होंगे प्रोडक्ट, फिर टेस्ट करते होंगे, टेस्ट करने के बाद क्या करते होंगे, डिप्लॉय करते होंगे। बट इतना ही नहीं होता, डिप्लॉय मतलब तुम्हारे पास पहुंचाते होंगे, बट इतना ही चीजें नहीं होता। यानी ये क्रिएट कब होगा, तुम कोई प्रोजेक्ट कब बनाते हो, जब तुम्हारे पास क्या आता है, आइडिया आता है उस प्रोजेक्ट का। तो पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट में आइडिया आता है। वो आइडिया क्या है, तो मान लो मेरे को एक आइडिया आया कि मुझे ऐसा कार बनानी है, ऐसा कार बनानी है जो क्या करे, सोलर प्लेट से चले, उसमें ऊपर सोलर प्लेट लगा दे और उससे कार चले। अब सोचो मुश्किल प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आनी चाहिए, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो कार के ऊपर हम सोलर प्लेट लगा दें, उससे क्या करे, कार चले, हमें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी सबकी भी जरूरत ना पड़े। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, तो अब इस मान लो प्रोजेक्ट को बनाना है, कोई भी उसी तरह एआई प्रोजेक्ट को बनाना है, तो उसमें क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम आया, जैसे मान लो तुम्हें कुछ ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें तुम यहाँ पे गए, एआई पे गए और तुमने ऐसे मुक्का मारा जोर से, मतलब ऐसे साइडों में मुक्का जोर से चलाया, तो बता दे कितने फोर्स लगेगा, मतलब कितने फोर्स वाला मुक्का था। अब दूसरे आदमी अगर मारे पंच मारे, तो उसको बता दे कितने फोर्स है इसमें, मतलब ये लगेगा तो कितने चोट लग सकते हैं किसी को, है ना। तो क्या है, वो तुम मार नहीं रहे हो, बट हाइपोथेटिकली तुम क्या कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, इससे क्या होगा। अब ये क्या एक प्रॉब्लम है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली चीजें नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसमें देखकर वीडियोज में स्पीड को देखकर, फोर्स को देखकर, बॉडी के वेट को देखकर हमें अनुमान लगाना है, प्रिडिक्ट करना है। ये क्या एक प्रॉब्लम है। अब हमारे पास प्रॉब्लम मिल चुका है, क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कि मान लो ऐसा मुझे एक एआई सिस्टम बनाना है कि कोई आया कैमरे के सामने में, अच्छा मान लो वो छोड़ो, उतना वो मुश्किल नहीं, कि सामने आया, कैमरे के सामने खड़े हो जाए, हमें देख के बता दे कि वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, हमें वेट मशीन की जरूरत ही ना पड़े, देख कर बता दे, स्कैन करके बता दे कि आदमी को वेट लगभग कितना होगा, एज कितना होगा, इसमें कुछ भी, इसमें मतलब वेट कितना होगा, एज कितना होगा, ये सारी चीजें बता दे, जेंडर क्या है, ये सब बता दे। तो उन सारी चीजों के लिए क्या है, व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, कि कैसा सिस्टम बनाना है, वहां पे जैसे हम अपीयर हुए कैमरा के सामने में, और बता दे कि इस आदमी का एज कितना है, प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, कि वेट, एज प्रिडिक्ट करना है ना। दो प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि एआई में क्या करे, एआई क्या करे, उसके सामने गया कैमरा के सामने, तो देखे आदमी को और वो मशीन से देखे और बता दे कि इसका वेट कितना होगा, इसका एज कितना होगा, है ना, इसका जेंडर क्या है ना, ये सारी चीजें बता दे, ठीक है, जेंडर क्या है, वेट क्या है, एज क्या है। अब देखो उसके बाद अब कैसे बता पाएगा, प्रॉब्लम तुमने समझ गए, हमें क्या करना है, कोई आदमी आया कैमरा के सामने, तो क्या हो, उसका मतलब देखकर उसको बता दे इसका वेट कितना है, वजन कितना है, एज कितना है और जेंडर कितना है, जेंडर क्या है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे, तुम अगर ऐसे अंदाजा से जैसे लोग नहीं बताते कि ये 50 किलो का होगा, या 60 किलो का होगा, या 100 किलो का होगा, 80 किलो का होगा, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे लोगों के वजन को तौलते हुए देखा है, या उनको अंदाजन पता है कि अगर कोई पर्सन मेरे जैसा दिखता है उसका वजन कितना होगा, तो जो थोड़ा हेल्दी होता है उसका वजन कितना होगा, जो एकदम थीन होता है उसका वजन कितना होगा, तो देखा हुआ, तो उसी के रेंज में क्या करता है, प्रेडिक्ट करके बताया जाता है, मैक्सिमम टाइम उसी के रेंज में होता है वेट सबका। तो उसी तरह इसको भी सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कलेक्ट में क्या करना पड़ेगा, दूसरा फेज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद डेटा इक्वाइजेशन, डेटा इक्वाइजेशन का मतलब है कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के लिए मतलब वो एग्जांपल्स, कि मान लो मेरा इमेज उठाया और मेरा वेट कितना है और मेरा एज कितना है, वो मान लो 100 आदमी का और उठाया, 1000 आदमी का और उठाया। अब तुम्हें देखो मैं 500 लोगों को यहाँ पे खड़ा करा दूं, है ना, 500 एग्जांपल्स खड़ा करा दूं और सबका मैं बता दूं इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका एज इतना है। अब तुम्हें इतने लोगों का पता चल गया, अब मैं कुछ 500 लोगों का तुम्हें डेटा बता दिया, तुमने देख लिया 500 लोगों का, मैं जब 501th पर्सन को लेकर आऊंगा ना, अब एक नया पर्सन को लेकर आऊंगा ना, तो तुम उसको क्या करोगे, बता दोगे कि हाँ इसका एज कितना हो सकता है और इसका वेट कितना, वजन कितना हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तुमने 500 एग्जांपल्स देख ली, अलग अलग वैरायटी एग्जांपल्स, मोटे लोग, छोटे लोग, पतले लोग, सारे लोगों को देख लिए तुमने, है ना। तो यहाँ पे भी तुम देखकर बता सकते हो। तो उसी तरह इसको मशीन को सिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से बहुत सारे लाखों लोगों के, हजार करोड़ों लोगों के डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब दोगे और वो कैलकुलेट करके देख लेगा कि हाँ इस आदमी का वजन कितना हो सकता है, एज कितना हो सकता है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट ही बताएगा, बट अनुमानतः बता देगा। जितना अच्छे डेटा, जितना अच्छे एग्जांपल से
ट्रेन करोगे उतना अच्छे वो रिजल्ट्स ला कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके हिसाब से प्रॉब्लम और भी कुछ हो सकते हैं। मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना है तो भी क्या एक प्रॉब्लम है। मान लो ऐसा चीज बनाना है अलेक्सा जैसे NLP हमने देखा था, अलेक्सा जैसे तुम्हें बनाना है तो भी क्या एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी उसके हिसाब से डेटा तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या किस प्रेडिक्ट रिसर्च करें, वेट एज प्रेडिक्ट करें, बता दे कि आदमी को देख के बता दे कि मशीन देख के बता दे कि इसका एज कितना होगा, वेट कितना होगा, जेंडर क्या है और इसका भी मूड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, कैसा है, सारी चीजें भी देख के बता सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जब डेटा आ गया तब उसके बाद क्या करते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके मतलब देखता हूं डेटा तो कोई मुझे लाकर दे दिया, मान लो तुमने मैंने डेटा दे दिया, डेटा तो देखोगे कि तो क्लीन है कि नहीं, डेटा सही है कि नहीं, क्या डेटा में कुछ ऐसा नहीं गड़बड़ डेटा तो नहीं है। ये पता चला कुछ लोग का नाम तो है, उसका फोटो तो है, बट उसका एज ही नहीं दिया है डेटा में, चाहे उसका जेंडर ही नहीं है, चाहे उसका वेट ही नहीं है, तो उस डेटा का कोई काम है। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मान लो मैं 5 लोगों का तुम्हें डेटा 500 लोगों का डेटा दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं 5 ही लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, 5 तो लिख नहीं सकता। मान लो कोई एक फोटो है, ये पर्सन है, ये इसका फोटो है, बी पर्सन है, इसका फोटो है, सी पर्सन है, इसका फोटो है, डी पर्सन है, इसका फोटो है, ई पर्सन है, इसका फोटो है, एफ पर्सन। मान लो मैं 6 लोगों का ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका वेट दिया है 50 kg, इसका 60 kg, इसका 90 kg, इसका 20 kg, इसका 100 kg, इसका 200 kg, ऐसे करके वेट भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एज भी दिया हुआ है 25, 22, 10, 12, 40। अब देखो, अब ये क्या है, इनके सारे वेट दिए हैं, एज भी दिए हैं, इसके भी वेट दिए हैं, एज दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, बट इसमें देखो लास्ट वाला में क्या है, यहाँ पे इसका एज ही नहीं दिया हुआ है। क्या है, डेटा हमारे काम का नहीं है। अगर सोचो इसमें किसी में वेट ही ना दिया हो, एज भी ना दिया, तो खाली फोटो लेकर क्या करोगे, मशीन कैसे समझेगा कि इस आदमी का वेट कितना है। अगर ऐसे एग्जांपल से सिखाओगे जिसमें क्या होगा, उसको उस आदमी के फोटो के साथ क्या हो, उसका वेट भी हो, एज भी हो, तब ना पता चला अच्छा ऐसे आदमी जो दिखते हैं या ऐसे होते हैं, उनका वेट लगभग इतना होता है और एज इनका ऐसे होता है, तब तो मतलब समझ पाएगा। सिर्फ तुम क्या करो, सिर्फ एज वेट दे दो, फोटो ही ना दो, चाहे सिर्फ तुम वेट दे दो और फोटो मतलब फोटो दे दो, एज वेट ही ना दो, चाहे उसका जेंडर ही ना दो, तो फिर वो कैसे सीखेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों चीजें उसको सही से करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा, या तुम्हें अपने हिसाब से क्लीन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या, डेटा को क्या एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, हम डेटा को क्लीन करते हैं या चेक करते हैं कहाँ कहाँ क्या इश्यूज है, और फिर उसके बाद उसको ठीक करते हैं। और फिर ठीक करने के बाद क्या करते हैं, अब हमारे पास डेटा भी हो चुका है प्रॉब्लम के हिसाब से, अब हमें क्या करना है, मशीन को सिखाना है, यानी ट्रेनिंग देना है। तो क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग, यानी मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, मॉडलिंग करना पड़ेगा, तो क्या होगा, मॉडल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें मान लो तुम मैथ सीखते हो, तो तुम्हें क्या, अगर मैं 500 लोगों को यहाँ खड़ा करा दे रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि इसका वेट 50 किलो है, वजन 30 किलो है, 50 किलो है, वजन 30-50 किलो है, और उसका उम्र जो है 60 साल है, ऐसे करके मैं 500 लोगों का बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा ही रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नए लोगों का पूछूंगा तो तुम क्या करोगे, प्रेडिक्ट करके बताओगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब डेटा एक्सप्लोरेशन हो जाता है तो उसके बाद मॉडलिंग यानी ट्रेनिंग करते हैं। फिर ट्रेनिंग करने के बाद क्या करते हैं, ट्रेनिंग तो कर दे दिए, अब तुम्हें मैंने ट्रेनिंग दे दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने ट्रेनिंग सही से लिया कि नहीं, और तुम्हारे मतलब तुम सही से सीखे हो कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तुम्हारा इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा, यानी टेस्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट को टेस्ट भी करना पड़ता है, यानी इवैल्यूएट भी करना पड़ता है, क्योंकि तुमने सीख लिया। मान लो तुम्हें मैंने मैथ का चैप्टर पढ़ाया, तुमने सीख लिया, मुझे कैसे पता चला तुमने सीख लिए, तो तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तुम्हारा इवैल्यूएशन लूंगा, एग्जाम्स लूंगा, तभी पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे सिखाने के बाद इस मशीन को इसका इवैल्यूएशन एंड टेस्ट रिजल्ट भी लिया जाता है। जब एक बार मुझे पता लग गया कि हाँ अब तुम्हें चैप्टर आ चुका है, तब क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ इस चैप्टर को दोबारा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब लाइव मतलब कि तुम उसको यूज कर सकते, यूजर यूज कर सकते हैं। अब मतलब अब ये इसमें अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने एआई बनाया है ये लोगों का सही में उसको देखकर उसके मतलब उसके सामने लोग आ रहे हैं, मशीन के सामने लोग आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, देखकर उसको बता दे रहा है इसका वेट कितना है, एज कितना है, जेंडर कितना है, इसका मूड कैसा है, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या साइकिल आए, पहले प्रॉब्लम को हम फाइंड करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना हो गया, एलेक्सा जैसे बनाना हो गया, या इमेज देकर बता दे इसमें कैट है या डॉग है, कैसा है ना।